आपको दिखा रहे हैं। जो भी राह चलते वहां से लोग उस वक्त गुजर रहे थे, उनके साथ किस तरह का बर्ताव ये लोग वहां पर कर रहे थे, ये हुड़दंगी वहां पर कर रहे थे, उसी से जुड़ा एक और वीडियो जो वायरल हो रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि उसके बाद जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर गाज गिरती है। डीसीपी हो, एडीसीपी हो, एसएचओ हो, एसआई, इनका तबादला कर दिया जाता है। और इसके बाद ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश के बाद हुड़दंग करते ये हुड़दंगियों की तस्वीर, और दूसरी तरफ पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, ये दो वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से उसके बाद इन हुड़दंगियों को कंट्रोल करने के लिए, इनको वहां से हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं। लखनऊ में बारिश में हुड़दंग का यह पूरा मामला है और इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। एसीपी गोमती नगर अंशु जैन हटाए गए हैं, डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह हटाए गए हैं, एडीसीपी पूर्वी अमित कुमावत हटाए गए हैं, एसएचओ गोमती नगर दीपक पांडे भी सस्पेंड किए गए हैं। तो ये वो अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिन पर गाज गिरी है। ये वीडियो जब तेजी से वायरल होता है और कैसे ये हुड़दंगी वहां उस तरह से हुड़दंग मचा रहे थे, रास्ते में आप देखिए ये पूरा पानी बारिश का वहां इकट्ठा हुआ था और जो राह चलते लोग थे उनको ये किस तरह परेशान कर रहे थे। तो देखिए, लखनऊ को तहजीब और अदब का शहर माना जाता है, लेकिन वहां पर जब बारिश होती है बुधवार की शाम, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी हुड़दंगी दिखाई कि उसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई। दरअसल गोमती नगर अंडरपास के पास सड़क पर पानी भर जाता है। कुछ हुड़दंगी वहां से जितनी महिलाएं गुजर रही थी, जितनी औरतें गुजर रही थी, उनके ऊपर पानी फेंक रहे थे, उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे और ये सब कुछ कैमरे में कैद होता चला गया। और उसके बाद योगी सरकार ने जो कुछ किया वो इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो तहजीब और अदब के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां से आई इस तस्वीर में न तहजीब नजर आई और न ही महिला के लिए लोगों में अदब दिख रही है। हुड़दंग बस हुड़दंग मचाने और महिला के साथ बदतमीजी करने पर उतारू नजर आए। कोई किसी को क्यों रोके, यहाँ तो सब हमाम में नंगे हैं, ना कोई किसी से कम, ना कोई किसी से ज्यादा। बारिश हुई, पानी भरा, महिला नजर आई तो बदतमीजी शुरू हो गई। उत्पातियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, मर्यादा की सीमा लांघ गए, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बुधवार को लखनऊ में हुई तेज बारिश के चलते गोमती नगर इलाके की सड़क दरिया बन गई, घुटनों तक पानी भर गया। कई युवक इस पानी में नहाते नजर आए और जैसे ही एक युवती युवक के साथ बाइक से आगे बढ़ी, हुड़दंगियों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। बाइक सवारों पर पहले एक उत्पाती ने पानी फेंका, फिर एक एक कर करीब 40 युवक आगे आ गए। पत्तियों से ज्यादा पानी की इतनी बौछार की, बाइक को पकड़कर रोका, युवती को छूने की कोशिश की और इस बीच बाइक का संतुलन बिगड़ा और युवती पानी में गिर गई। युवती के साथ हुई अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। आरोपी की पहचान की गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज और विराज साहू के रूप में हुई है। वहीं बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अजय सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, पुलिस के कई अधिकारियों पर गाज यहां पर गिरी है, पहचान भी कई हुड़दंगियों की यहां पर की गई है, गिरफ्तारियां क्या किसी की अभी तक हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और अब कार्रवाई किस तरीके से इसमें आगे होगी? देखिए, 4 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। कई पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है, ट्रांसफर्स हुए हैं, सस्पेंशन हुआ है। और इस तस्वीर में जो पहले हुड़दंग की तस्वीर दिख रही है, उस तस्वीर के बाद वहां पर पुलिसकर्मी लाठी भांजते हुए भी दिख रहे हैं और वहां भीड़ इतनी ज्यादा हुड़दंगियों की है कि जो लोकल लोग गुजर रहे हैं, लोकल गाड़ियां गुजर रही हैं, दरवाजे खोल खोल के पानी अंदर फेंक रहे हैं। एक व्यक्ति की तस्वीर है, उसके संग एक बच्ची है, वो अपनी बच्ची को बचाता एक कोने दीवार की तरफ छिपता दिखाई दे रहा है। तो ये हुड़दंगी जो पानी भरने के बाद वहां निकल कर आते हैं,
लखनऊ जो कि अपने अदब व आदाब के लिए जाना जाता है, तस्वीर बिगाड़ने वाली, लखनऊ की पहचान बिगाड़ने वाली कल की वो तस्वीरें, और मुख्यमंत्री कार्यालय से इस पर एक्शन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लिए हुए हैं पूरे मामले का, कमिश्नरेट की तरफ से एक्शन है, कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, और इसके अलावा जो गिरफ्तारियां हैं, अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। ठीक है अजय दुबे, हम लौटेंगे आपके पास। ये तमाम जानकारी हमारे सहयोगी अजय दुबे हमें दे रहे थे, लेकिन इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे सदन में क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त रेल मंत्री, क्योंकि देखिए पिछले दिनों कुछ जिस तरह से रेल हादसे एक के बाद एक हुए, उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। क्या उस पर कहते कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा, रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी है माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी,